तो गाइस ये हैं कबूतर मस्जिद नबवी के बाहर। देखें माशाल्लाह किस तरह अपना खाना खा रहे हैं। और आगे आप देखेंगे ये है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदरूनी मंज़र, गुंबद वाली साइड, छतरियों वाली साइड जिसे बोलते हैं। और ये है बैरूनी मंज़र जो आप देख रहे हैं। और ये है रोज़ा मुबारक की जाली। और ये आप इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात देखेंगे और रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करेंगे और मुकम्मल मालूमात आज आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इमरान मदीना मुनव्वरा से आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो गाइस आज मैं आपके सामने इस मस्जिद नबवी की रौनक आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मस्जिद नबवी का हरम बिल्कुल खाली हो चुका है। आपके सामने यहाँ की रौनकें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आज हाजी लोग मीना में पहुँच चुके हैं। यहाँ के और खारजी हाजी जितने भी हैं लोग मीना में पहुँच चुके हैं, जो आज के लिए आए थे और कल अरफात चले जाएंगे कल का सूरज देखते ही। तो आपको मस्जिद नबवी का अंदरूनी बरूनी ख़ासकर ऐसी ज़ियारत आपके सामने रखूँगा कि रश की वजह से या कम की वजह से या टाइमिंग की वजह से ऐसी ऐसी ज़ियारत जो आपको नहीं करवा सका, लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने मुकम्मल ज़ियारत रखूँगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओल्ड हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आप देख रहे हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक का बैरूनी मंज़र आपकी आंखों के सामने है। किस तरह लोग हुज्जाज इकराम तो नहीं कह सकते, वर्कर ही कह सकते हैं कि वर्कर हजरात और सऊदी हजरात रोज़ा मुबारक की तरफ जा रहे हैं सलाम पेश करने के लिए। बाब सलाम की तरफ अभी आपको दिखाते हैं। ये है बाब सलाम। हम बाब सलाम की तरफ जा रहे हैं सलाम पेश करने के लिए, आपको सलाम पेश करवाएंगे, ठीक है। और ये जो शापर दे रहे हैं ताकि जूता जो है इसके अंदर डाल लिया जाए, ये देखें। ये और जूता इसके अंदर डाल के लोग जो कि उधर से चले जाते हैं तो इधर से आना वापस आना मुश्किल होता है, आने नहीं देते, इस वजह से ये सहूलत दी जाती है इधर। तो ये है बाब सलाम, एक नंबर गेट, यहाँ से सलाम पेश किया जाता है। और ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये है ओल्ड मस्जिद नबवी, जैसा कि आपको मालूम है माशाल्लाह। आप देखें माशाल्लाह हुज्जाज इकराम तो नहीं बोल सकते, यहाँ मुकीम हज़रात बैठे हुए हैं। ये देखें यहाँ की रौनकें आपकी आंखों के सामने हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। अभी चूँकि अफ्तारी होने वाली है, अफ्तारी का सुफरा लग चुका है, ये देखें लग रहा है और अफ्तार होगा। और उसके बाद लोग चूँकि इंतज़ार कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तकबीरात की आवाज़ें आप तक पहुँच रही हैं, मेरा ख्याल में नहीं पहुँच रही हैं, हमें तो पहुँच रही हैं। ये है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, तो ये है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिंबर मुबारक, ठीक है गाइस। इस जगह पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम चढ़ के खुतबा दिया करते थे। और इस जगह पे आजकल अजान होती है माशाल्लाह। इस जगह पे तकबीर इस जगह पे होती है। ये है रियाजुल जन्नह का एरिया, जैसा कि आप ये देखें, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिहराब है माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला ये देखें, ये हुज़ूर इस्लाम का रोज़ा मुबारक। आज तो कोई सख्ती नहीं है, रश नहीं है, इस वजह से। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी मुहम्मद अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला माशाअल्लाह। ये है हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की खिड़की मुबारक की, जो कि 1400 साल से खुली हुई है, जैसा कि आपको मालूम है। ये देखिए माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी मुहम्मद अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी मुहम्मद रज़ियल्लाहु। जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साहब की कब्र है। यहाँ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है। यहाँ देखें
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अस्सलातु वस्सलामु गाइस ये मस्जिद नबवी के अंदर अभी सुफ्रा लगा हुआ है इफ्तार के लिए, चूँकि आज रोज़ा इफ्तार होना है। तो ये देखें माशाल्लाह इफ्तारी का सामान डब्बों में पैक है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं इफ्तारी के टाइम का। और यहाँ सुफ्रे के ऊपर इफ्तारी का सामान लग जाएगा और लोग इफ्तारी करेंगे। और इस तरह आपको मैं दिखाता हूँ मुकम्मल मालूमात और इफ्तारी की और मुकम्मल ज़ियारत मस्जिद नबवी की। और किस तरह ये सिर्फ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सऊदी लोग हैं। तो गाइस हरम के एक खादिम हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं भाई असद साहब, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपसे शेयर करते हैं। वो भी हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं और हमारे रूम के रहने वाले भी हैं, एक साथ खा रहे हैं ना। जो जिनके हाथ में कस है, ये असद भाई हैं, इनके हाथ में कस है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असद भाई क्या हाल है? ठीक है। आपका तारुफ मैंने करा दिया है, मैंने कहा पहले भी एक वीडियो में आए हैं हमारे साथ। तो क्या खा रहे हैं आप अकेले अकेले? गाजर पाकिस्तानी। तो गाजर चाय के साथ खा रहे हैं? तो गाइस देखें ये गाजर जो कि दूध वाली चाय के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं इसका क्या फ़ायदा है? बहुत फायदा है। तो ये जिगर को साफ करती है, ये अंदर से जो आदमी को जो ज़हन साफ करे, दिल साफ करे, वो अमल बताएं गाइस को, ताकि वो दिल साफ करने वाला अमल कुरान, जी ज़िक्रुल्लाह और नमाज। अच्छा, तो आप जो गाजर खा रहे हैं आपने कहाँ से लिया ये? ओ सॉरी, कहाँ, किसने आपको दिया ये? सबील में मिले, हाजी ने दिया। अच्छा, तो इस गाजर का कलर कोई और नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में होता है? ऐसा नहीं है? नहीं, कोई एक ही कलर में आती है इधर सऊदी में। तो ये क्या है? ये चाय तो दिखाएं। चाय है, दूध वाली। तो भाई ये चाय देखें माशाल्लाह, जैसा कि आप पीते रहते हैं, ये वो चाय है। असल भाई आप तो इधर काम कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं? माशाल्लाह कितना साल हो गया आपको? मुझे 10 साल हो गए हैं हरम में काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या तजुर्बा हासिल हुआ कि इधर ही जिंदगी गुजारनी चाहिए या पाकिस्तान वापस जाना चाहिए? नहीं, बेहतर यह है कि जो लोग कहते हैं कि हम जाके हरम में ड्यूटी करेंगे, या उनके लिए बेहतर ये है कि यहाँ आए, हज उम्रा करें और चले जाएं, ताकि क्योंकि ज़्यादा रहने से एक तो अदब नहीं रहता आदमी के अंदर, और दूसरा आदमी इधर लालची हो जाता है पैसे के लिए। ये चीज़ें अल्लाह पाक ने हमको दी हैं हज उम्रा करने के लिए, अपनी इबादत के लिए। तो दूसरी बात ये है कि अगर कोई वर्कर आता है इसके अलावा हाँ, दूसरी वीज़े में आए, बाहर अच्छी तनख्वाह में आए, यहाँ 400 रियाल तनख्वाह है हरम में, तो उससे आपको पता है यहाँ सऊदी अरब के हालात क्या है, महंगाई कितना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप जो चाय पी रहे हैं तो आपने हमें सुलह नहीं मारी, तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है आपके लिए, आप बोलें तो अभी खालिका साहब हमें तैयबा मार्केट से मंगवा लेते हैं। तो अगर किसी ने कमेंट कर दिया कि हमें भी चाय चाहिए तो उसके लिए आप कैसे चाय? जान भी हाजिर है, आप चाय मांगते हैं। अच्छा, तो आपकी कॉल आ रही है, हम आपको गिफ्ट टाइम दे रहे हैं, तो अभी आप कुछ खिलाएंगे या ऐसे खड़ा रहोगे? नहीं, आप थोड़ी देर रुके, इंशाल्लाह माल आने वाला है तो आपको जरूर अफ्तारी का सामान जरूर खिलाएंगे। अफ्तारी आने वाली है, तो ये मुझे लगता है अफ्तारी की जो सामान होगा उनसे मेरी मेहमान नवाजी करेंगे। नहीं, असल भाई अच्छे भाई हैं। बाकी हरम में कोई भी खिदमत हो यहाँ जी तो हमसे रब्ता करें। जहाँ हरम की कोई भी खिदमत होगी, कोई हाजी हजरात हैं या पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, हरम के हमारे लिए कोई भी खिदमत हो, हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर भाई। मेरा नंबर नोट कर लें, 0304 67 53 053 पाकिस्तानी नंबर है मेरा, इस पे व्हाट्सअप है। कोई भी हरम की खिदमत हो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बाकी